खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाने में भी उतने ही आसान है। अलसी यानी कि फ्लेक्स सीड्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्पेशली कमर दर्द और इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर होते हैं। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अलसी के लड्डू। अभी पैन में हम डालेंगे आधा किलो अलसी। अलसी को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी हमें गैस को ऑन करके मीडियम लो रखना है और मीडियम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अलसी को भून लेना है, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेना है। अलसी में खुद का नेचुरल ऑयल होता है, इसलिए अलग से घी या ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं है अलसी को भूनने के लिए। और जो ऑयल होता है ना अलसी में, वही सबसे ज्यादा फायदा भी करता है। अलसी को आप बहुत ज्यादा देर तक ना भूनें। जब अलसी भुन जाती है तो वो चटकने लग जाती है, मतलब कि ये साइन होता है कि अलसी अच्छे से भुन गई है। अगर आप इसको ज्यादा भून देंगे तो इसका स्वाद कड़वा हो जाएगा, और अगर आप इसको कम भूनेंगे यानी कि अच्छे से भुनेगी नहीं, तो जो लड्डू बनेंगे ना इससे, वो दांतों में चिपकेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो अलसी है वो ओवर रोस्ट भी ना हो और कम रोस्ट भी ना हो, सही से पके। तो जब चटकने लगे अलसी, तब आप गैस को ऑफ करके इसको एक थाली में निकाल लें। तो अभी जो हमारी अलसी है ये बढ़िया से चटकने लगी है और भुन गई है अच्छे से। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अभी पैन में हम 100 ग्राम बादाम डाल करके ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो घी में भी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये जो लड्डू है ना, ये कम घी में बनाने हैं और ज्यादा हेल्दी बनाने हैं, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई नहीं कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में फ्राई कर सकते हैं। तो जो बादाम है उनका कलर चेंज हो गया है, उन पर ब्राउन चित्ते आ गए हैं। तो अभी इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम डालेंगे 100 ग्राम काजू। इनको भी हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप लड्डुओं में डाल सकते हैं। तो काजू जो है वो भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये है 10 ग्राम पिस्ते। इनको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लड्डुओं में डालें, उनको या तो ड्राई रोस्ट करके डालें या फिर घी में भून करके डालें। उससे क्या होगा कि जो लड्डू है उनका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। उनको आप ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके या फिर ड्राई रोस्ट करके लड्डुओं में डालते हैं। तो जो पिस्ते हैं वो भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। ये मैंने लिया है 200 ग्राम नारियल का बुरादा। इसको भी हमें पैन में डाल करके लगातार चलाते हुए बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। नारियल का जो बुरादा है वो बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए आप इसको लगातार चलाते जरूर रहें, जिससे कि ये तले में लगकर जले नहीं। तो जो नारियल का बुरादा है वो अच्छे से भुन गया है, अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है और इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अभी इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। ये मैंने 50 ग्राम किशमिश ली है। इसको भी हमें सेक लेना है। आप चाहें तो किशमिश को घी में फ्राई कर सकते हैं। मैं बस इनको इसी तरीके से बिना घी के हल्का सा सेक ले रही हूँ। बस 1 से 2 मिनट में ही किशमिश जो है वो सिक जाएगी। तो अभी किशमिश जो है वो अच्छे से सिक चुकी है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पैन में 1/4 कप घी डाल करके हम गरम कर लेंगे। घी गरम हो गया है और ये मैंने लिया है 100 ग्राम गोंद। तो अभी थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके हमें घी में फ्राई कर लेना है। एक साथ ज्यादा गोंद न डालें, क्योंकि जो गोंद होता है वो फूलता है। अगर आप एक साथ ज्यादा गोंद डाल देंगे तो वो अच्छे से सिकेगा नहीं और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद जो है वो बहुत ही फायदा करता है और इससे लड्डू और भी ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनते हैं, इसलिए मैं गोंद डाल रही हूँ लड्डुओं में। अगर आप न डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो गोंद भूनने के बाद ये जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है ना पैन में, इसी में हम 1 कप मखाने डाल करके बढ़िया से क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। मखानों को आप बहुत ज्यादा घी में ना भूनें, वरना उनका जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। तो मखाने जो हैं वो भुन गए हैं, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं और देखिए इजीली टूट रहे हैं। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और मखानों को जिस थाली में हमने गोंद फ्राई करके रखा है उसी में निकाल लेना है। मखाने और जो गोंद है इनको हमें ग्राइंड नहीं करना है मिक्सर जार में। इनको हम पोटैटो मैशर से इस तरीके से हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो लड्डू खाते टाइम जब ड्राई फ्रूट्स हमारे मुंह में आएंगे ना, तो लड्डू खाने में और भी ज्यादा बढ़िया और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। मखाने और जो गोंद है वो क्रश हो गए हैं, तो इनको अभी हम अलग रख देते हैं। अलसी अब ठंडी हो गई है, तो मिक्सर जार में हम थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में अलसी पीस लेंगे।
अलसी का एकदम पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसना है। अब पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को बीच बीच में रोकते हुए अलसी को ग्राइंड कर लेना है, जिससे कि इससे ऑयल रिलीज नहीं होगा और ये बढ़िया दरदरी भी रहेगी। तो ये देखिए हमने अलसी का इस तरह से दरदरा पाउडर बना लिया है। इसको हम एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं। अब बाकी की जो बची हुई अलसी है उसको भी हम मिक्सर जार में डाल करके दरदरा पीस लेंगे। ये अलसी भी पिस गई है, इसको भी हम बोल में निकाल लेते हैं। अब सेम मिक्सर में हम किशमिश को छोड़ करके ये जो काजू बादाम हमने ड्राई रोस्ट किए थे इनको डालेंगे। इनको हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है, यानी कि क्रश करना है, पाउडर नहीं बनाना है। हल्के हल्के चंक्स रहने चाहिए ड्राई फ्रूट्स के। तो ये जो काजू और बादाम है इनको हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो अभी ये जो हमने अलसी पीस करके रखी हुई है ना, इसी में हम ये काजू बादाम डाल देंगे। साथ ही में इसमें डाल देंगे ये किशमिश। ये जो मखाने और गोंद हमने क्रश किए थे ये भी पूरे हम इसमें डाल देते हैं। नारियल का जो बुरादा है उसको भी डाल देंगे। और ये जो पिस्ते हमने लिए थे ना, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके हमें डालना है इसमें। तो पिस्तों को अभी हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो सारे पिस्ते हमने काट लिए हैं। तो अभी हम इन पिस्तों को भी इसमें डाल देते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं और लड्डुओं का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो अभी इसमें डालने के लिए हम गुड़ का सिरप यानी कि गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। तो ये मैंने लिया है 750 ग्राम गुड़, जिसको कि मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, जिससे कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी और साथ ही में डाल देंगे 2 चम्मच भर करके घी। मैंने घी को मेल्ट करके लिया है। घी डालने से गुड़ में बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी, गुड़ जलेगा भी नहीं और लड्डुओं में भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अभी हमें गैस को ऑन करके मीडियम लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए पहले हमें गुड़ को पूरा मेल्ट कर लेना है। गुड़ जो है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से झाग आने लगा है इसमें। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इससे तार छूट रहा है, मतलब कि गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। तो बस अभी हमें गैस को ऑफ कर लेना है और गुड़ की चाशनी को हमें फटाफट से छान करके लड्डुओं के इस मिक्सचर में डाल देना है। गुड़ में काफी सारी इम्प्योरिटीज, काफी सारा कचरा वगैरह होता है, इसलिए आप इसको हमेशा छान करके ही लड्डुओं में डालें, जिससे कि जो कचरा वगैरह होगा वो छानने से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा कचरा था इसमें, वो पूरा निकल गया है छानने से। तो अभी ये जो गुड़ की चाशनी है ये काफी ज्यादा गर्म है, इसको हमें कच्छली से ही इसमें अच्छे से मिक्स करना है। हाथ से मिक्स करेंगे तो हाथ जलने लगेगा। अभी ये जो मिक्सचर है ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी गुड़ को इसमें अच्छे से, जिससे कि जो गुड़ है ना वो कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं रहेगा, एकदम प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। तो लड्डू कहीं कम मीठे कहीं ज्यादा मीठे नहीं लगेंगे। गुड़ की चाशनी जो है वो मिक्स हो गई है इसमें अच्छे से। तो एक प्लेट ले लेते हैं लड्डुओं को रखने के लिए और हाथों को ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि मिक्सचर हाथ में चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और दोनों हाथों के बीच में प्रेस करते हुए हमें इस तरीके से लड्डू बना लेना है। मैं मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ, आप बड़े या छोटे कैसे भी लड्डू बना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हुआ है। प्लेट में रख लेते हैं इसको। सेम इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना करके तैयार करने हैं। अभी जो मिक्सचर है ये हल्का हल्का गर्म है और हल्के हल्के गर्म में ही हमें ये सारे लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डुओं का प्रॉपर शेप नहीं आएगा और लड्डू बनाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आप टेंशन बिल्कुल न लें। इस मिक्सचर को कढ़ाई में ट्रांसफर करके एकदम लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए गर्म कर लें और उसके बाद आप इससे लड्डू बनाएंगे तो लड्डू आपके आसानी से बन जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट लड्डू बन करके रेडी हुए हैं। और एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने आराम से ये टूट रहा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, बेहद टेस्टी और हेल्दी है और बहुत ही सॉफ्ट है।
तो आप भी इस तरीके से अलसी के लड्डू बनाइए और फिर शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।